नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के जिलों से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, आईएसटी लाइन, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले, ठीक, कर्क रेखा किन जिलों से गुजरता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और कल रात 8 बजे जो है इससे रिलेटेड लेक्चर वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है। काफी बार पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आप लोग देखिएगा लेक्चर वीडियो अगर नहीं देखा है तो। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो भाई इस राज्य के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, सरगुजा संभाग से। कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो भाई मैंने बताया है कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। सरगुजा संभाग, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। जिले आपको बताना है तो कोरिया जिला से गुजरती है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से गुजरती है, सरगुजा जिले से नहीं गुजरती है, जसपुर जिले से भी नहीं गुजरती है, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से गुजरती है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 6। 1, 2, 5, 6 ये आपका जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उत्तरी जिला कौन सा है। तो भाई छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा है, पश्चिमी जिला उत्तरी जिला दक्षिणी जिला जो है ये सुकमा है, उत्तरी जिला तो अपना बलरामपुर हो गया, पूर्वी जिला जसपुर है और पश्चिमी जिला बीजापुर है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, झारखंड है, ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक, जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता है, ठीक। तो यह छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर के गुजरती है यह आपको बताना है। सुकमा जिले से नहीं गुजरती है, सुकमा जिले से नहीं गुजरती है, सक्ती से भी नहीं गुजरती है, कोरबा से गुजरती है, कोरिया से गुजरती है, सूरजपुर से गुजरती है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से नहीं गुजरती है, महासमुंद से गुजरती है, गरियाबंद से गुजरती है, जांजगीर चांपा से गुजरती है, बलौदाबाजार से गुजरती है। तो टोटल कितने जिले, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, सक्ती से नहीं गुजरेगी, माफी चाहूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन जिलों से गुजरती है। क्या क्या हो रहा है कुट, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, उसके बाद 8, 9, 10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ब। तो याद रखना है, आईएसटी लाइन छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक। मैंने अच्छे से बताया हुआ है, डिटेल से देखिएगा आप लोग। इसमें मैंने अच्छा हाँ ये क्वेश्चन छूट गया था, माफी चाहूंगा, ठीक। अगला दिया है, राज्य के किन जिलों से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा और मानक समय रेखा गुजरती है, मतलब कितने जिलों से, 2 जिलों से, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है ना, ठीक। तो कोरिया से गुजरती है और दूसरी गुजरती है सूरजपुर से, ठीक। मतलब दोनों रेखाएं, कर्क रेखा जो है कोरिया से भी गुजरती है और सूरजपुर से भी, वहीं आईएसटी लाइन भी जो है कोरिया और सूरजपुर दोनों से गुजरती है, ठीक। मैंने मैप में इसको अच्छे से समझाया है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो भाई राज्य के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका आंसर होगा कोरिया, ठीक। दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये 80 देशांतर और 84 देशांतर के बीच में है ना, तो इसकी दूरी आपको बतानी है। तो लगभग 435 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, 435 किलोमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, यह राज्य उड़ीसा राज्य के किस दिशा में स्थित है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उड़ीसा राज्य की किस दिशा में स्थित है यह आपको बताना है। तो भाई हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य की पश्चिम दिशा में स्थित है, कंफ्यूज मत होना।
हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा है। अगर हम ये छत्तीसगढ़ मान ली, ये छत्तीसगढ़ है हमारा, ये छत्तीसगढ़, ठीक। तो इस तरफ उड़ीसा है ना, और इस तरफ छत्तीसगढ़, ठीक। ये हो गया मान लो उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के, अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व में देखें तो उड़ीसा है ना, वहीं उड़ीसा के पश्चिम में हम हैं छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा के पश्चिम में है। प्रश्न पूछ रहा है यह राज्य उड़ीसा राज्य के किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, ठीक। अगला क्वेश्चन है राज्य के कौन से जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था सवेरे 7 बजे वाले वीडियो में कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो मैंने बोला था 2 जिले। तो यहां आप लोगों को उन दोनों जिलों का नाम बताना है जो 3 जिलों को छूते हैं, ठीक। तो मैंने कल इसको अच्छे से बताया था, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। एक तो भाई बलरामपुर था और दूसरा था सुकमा, ठीक। 1 और 3 इसका जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस राज्य के पड़ोसी राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम क्या है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो पड़ोसी राज्य है ना, 7 पड़ोसी राज्य हैं, तो उनका क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम आपको बताना है, ठीक। तो देखो सबसे जो बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहां पर है भाई, सॉरी 1 मिनट, अच्छा 1 4 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3 यहां दिख रहा है, 1 4 2 3 इन दोनों में दिख रहा है ना, 1 4 2 3, ठीक। देखते हैं 1 4 2 3। 5वां राज्य होगा तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना होगा, उसके बाद उड़ीसा होगा, फिर हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। तो यहां हो जाएगा आंसर आपका ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।